नमस्कार। भूषण की दुनिया में आपका स्वागत है। आ आ धिम नदर तुम चाहत दिल में हो तो हर चीज संभव है। इच्छा का प्रभाव जीवन पर असर डालता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके दिल में एक इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप एक सफल व्यक्ति हैं। जैसा आप मानेंगे वैसा ही आप बनेंगे, ये अकट्य सत्य है। सबसे पहले तो आपको खुद ब खुद ही यह मान लेना पड़ेगा कि आपका व्यक्तित्व आकर्षक है, आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं। जब मानेंगे कि आप समझदार हैं तो समझदार बन जाएंगे। अगर आप महिला हैं तो आपको यह मानना होगा, आपकी यह खुद फीलिंग होनी चाहिए, आपके अंदर यह फीलिंग होनी चाहिए कि आप सुंदर हैं। जब आप दर्पण में अपनी छवि को निहारें तो आपके अंदर यह फीलिंग आए कि आप सुंदर हैं। आपकी जुल्फ़ों की जो कसावट है, जो अंदाज है, आपके कपड़ों की खूबसूरती है, उसमें सुंदरता झलकती है, सुंदरता झलकती है। ऐसा आपको फीलिंग होनी चाहिए। ऐसी फीलिंग जब आएगी तब आप सुंदर बनेंगे। अपने आप को निखारना होगा, अपने आप को तराशना होगा, अपने आप का बैलेंस चेक करना होगा कि कहाँ पर आदमी अपने आप को संतुलित पाता है। खुद यह आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपने आप से समझना पड़ेगा और अपने आप से ही उसका निर्णय लेना पड़ेगा। आपको खुद से ही खुद में ही खूबसूरती देखनी होगी। अगर आप पुरुष हैं तो आपको खुद से ही खुद के अंदर सकारात्मकता बनानी होगी, तब आपको खुशी मिलेगी और तब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और तब आप अपनी इच्छा को पूरा भी कर सकते हैं। स्वीकारोक्ति का बड़ा ही अफर्मेशन का बड़ा महत्व होता है, जिसको आश्वासन कहते हैं। एक तरह से आश्वासन कहते हैं। नियति और परिस्थिति पर अपनी कहानी के निष्कर्ष को मत फेंकिए कि इस तरह से हो गया, ऐसा हो गया, इसलिए हो गया कि ऐसी नियति थी, ऐसी परिस्थिति थी, वरना नहीं ऐसा हुआ रहता। तो नियति पर मत फेंकिए परिस्थिति को। अपनी कहानी के आप खुद ही जन्मदाता हैं, अपनी कहानी के आप खुद ही नियंत्रक हैं। आपकी जो भी कहानी है उसके आप राइटर हुए, उसके आप नियंता हुए, आप उसके कंट्रोलर हुए। आपने जो और जैसा किया है, जैसा लेआउट खड़ा किया है, वही लेआउट जो है आपको दिखाई पड़ेगा और आगे भी दिखने लगेगा। चाहत दिल में जो होगी तो वही तो दिमाग में चलेगा और वही अपने आप घटित होने लगेगा। जो प्लानिंग होती है, जो लेआउट होता है, लेआउट इंजीनियर बनाते हैं ना ज़मीन का, कि उस पर लेआउट बना देंगे कि उससे मकान बिल्डिंग बनेगी, उसका बनता है। उसी तरह से आप जो भी लेआउट बनाएंगे अपने दिमाग में तो वही धीरे धीरे डेवलप करने लगता है और वही पूर्ण हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जैसा दिल में सोचना शुरू करता है वैसा ही होने लगता है। विचारों पर नियंत्रण रखिए, विचारों से ही सब कुछ संभव है। डर के विचारों से दूरी बनाइए। अगर आपके अंदर डर के विचार रहेंगे तो आप निश्चित रूप से डरे हुए रहेंगे। डर जरूरी है, डर से आदमी बहुत कुछ चीज़ों से बच जाता है। भय जरूरी है लेकिन ज़्यादा भय जरूरी नहीं है, इसलिए एक हद तक डर से दूरी बनाए रखिए। नकारात्मकता का आधार लेकर डरते रहना जीवन को बोझिल बना देता है, समझ गए। डरने से क्या होगा, डरे रहेंगे, भैया चलाएंगे गाड़ी तेज़ तो एक्सीडेंट हो जाएगा, डर ठीक है, लेकिन ज़्यादा डर कि चलाएंगे गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, चलाएंगे गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो चलाएंगे नहीं।
तो नहीं चलाएंगे तो ज़िंदगी भर गाड़ी नहीं चलाएंगे, है कि नहीं। तो एक डर जरूरी है, लेकिन एक दायरे में डर होना चाहिए। अपनी स्थिति को स्वीकार कीजिए, खुद अपने दर्पण में अपने मन को साक्षी मानकर अपने काम की योजना बनाइए। पसीना से नहाने वाले इतिहास रचते हैं, सभी लोग जानते हैं, पसीना से नहाने वाले इतिहास रचते हैं, और पानी से नहाने वाले क्या बदलते हैं? पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, पसीना से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। दिलीप कुमार की एक पिक्चर थी जिसमें कहा था उन्होंने, हीरो थे, कोई डायरेक्टर था, कोई राइटर था, जिसने कहवाया था उनसे कि से आंसू को पसीने में बदलो, मेहनत से नसीब बदलता है, ये उतना सच है जितना सूरज पूरब में निकलता है कि नहीं। तो पसीने से तर होने वाले इतिहास बदलते हैं, और पानी से तर होने वाले लोग लिबास बदलते हैं। सच है, अपनी सारी समस्याओं की जड़ आप खुद ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। आपके सामने जो भी समस्या है, जो भी चीज़ें हैं, उसके आप खुद जन्मदाता हैं। शरीर का दर्द मस्तिष्क के दर्द के बराबर नहीं होना चाहिए, शरीर का दर्द मस्तिष्क के दर्द के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मस्तिष्क शरीर से ऊपर है। अगर शरीर का दर्द मस्तिष्क के दर्द से ऊपर है तो इसका मतलब है कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। मस्तिष्क ज़्यादा बलवान साबित होता है शरीर के मुकाबले। अपने आप को कैमरे के लेंस की तरह एक जगह पर स्थित करने की आदत बनाइए। अस्पष्ट और धुंधली स्थिति ही हाथ लगती है, जबकि स्थिरता नहीं रहती है। जब डगमगाहट एवं अस्थिरता के साथ हाथ में कैमरा पड़ा होगा तो जो पिक्चर निकलेगी, पिक्चर बनेगी, वह अस्पष्ट होगी, अस्पष्ट होगी, धुंधली होगी, डगमगाती हुई होगी। इसलिए अस्थिर रहिए, स्थिर रहिए, फिक्स रहिए, फोकस्ड रहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है। हर चीज़ के बारे में चिंता क्या करना है, चिंता करने से कुछ होगा नहीं। चिंतन करिए, उसका सॉल्यूशन खोजिए, चिंता मत करिए। चिंता जरूरी है, लेकिन सॉल्यूशन के रूप में चिंता करना, चिंतन करना जरूरी है। चिंता करके बोझिल होना ठीक नहीं है, चिंता करके रास्ता खोजना बढ़िया है। तनाव इकट्ठा मत करिए, इकट्ठा करना है तो अपनी कामयाबी, अपनी सुख शांति का ब्लूप्रिंट इकट्ठा करिए, उसका सॉल्यूशन इकट्ठा करिए, जिसको अपना कर आपकी स्थिति में सुधार होने वाला है। उस तरह की चीज़ों को आप जो है करेक्ट करिए। मान लीजिए आपको गाना गाने का मन कर रहा है, गाना भैरवी में गाने का मन कर रहा है, आपको गाने नहीं आता है, तो अब क्या है, नहीं गुनगुनाएंगे आप? गुनगुनाइए। आ नहीं आता है गाना, फिर भी गुनगुनाइए, धीरे धीरे आ जाएगा, हो जाएगा। और नहीं तो गुनगुनाइएगा नहीं, गाड़ी नहीं चलाना आता है, नहीं चलाइएगा तो कैसे चलाइएगा, है कि नहीं। चलाइए गाड़ी, नहीं आता है तो कोई साथे बैठा लीजिए, ताकि कुछ हो गड़बड़ सड़बड़ तो एक्सीडेंट ना हो। जो गाना गाने का मन, गाना गाइए, गुनगुनाइए। आ आ आ यही ना होगा कि आपके गीत सुनकर लोग हंसी उड़ाएंगे। उड़ाने दीजिए लोगों को हंसी। अपनी इच्छा को पूरा करने का पहला प्रयास तो आपने किया। जब पहला प्रयास हुआ तो धीरे धीरे प्रयास बढ़ते जाएगा और आप जो हैं परफेक्ट होते जाएंगे। धीरे धीरे तो प्रयास के द्वारा ही व्यक्ति पूर्णता की तरफ बढ़ता है। पहली बार तो कोई रोटी नहीं बना पाता है, गोल रोटी तो पहली बार बन नहीं पाती है, टेढ़ी बनेगी, मोटी बनेगी, कच्ची रहेगी, जल जाएगी, है कि नहीं। चूल्हे पर कितनी बार प्रैक्टिस करके तब बढ़िया रोटी बनती है। ठीक वही ज़िंदगी का हाल है, वही हर चीज़ का हाल है। कितनी बार बेलन बेल बेल कर लोग रोटी बेलना सीखते हैं। तो शर्माना क्या है, घबराना क्या है। चाहत अगर दिल में हो तो मंजिल मिल ही जाती है कि नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा और घबराना नहीं है, लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है, काम करना है, काम चालू रखना है। नमस्कार, नमस्कार।